आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ पूरी जो वीडियोग्राफी गाड़ी जो एक्सीडेंट की लोकेशन थी वहां से विद इन फ्यू मिनट्स वो उठा ली गई है और अगर वो गाड़ी उठाई है उसकी प्रॉपरली वीडियोग्राफी होगी और हम सभी जो उनके भाई उनके प्यार करने वाले जो यहाँ पे पहुंचे हैं, रातों रात पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी जनतक की जाए। वो भी आम कोई एक्सीडेंट होता जो कितना टाइम गड्डियां नहीं चुकी हैं। जैसा आपने बताया कि स्पॉट को देखकर भी लग रहा है कि इस तरीके से ये मिसहैपनिंग नहीं हो सकती, हादसा नहीं है। क्या किसी पर शक भी है? परिवार से भी आपके उनके भाई भी आए हैं, बात हुई होगी? देखो उनको भी उतना ही मालूम है जो हमें आके यहाँ पे मालूम पड़ा है। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपरली प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर जिस प्रोसीजर के तहत उस गाड़ी को उठाया गया वहां से और उस जो वीडियोग्राफी हुई है वो भी पब्लिक की जानी चाहिए ताकि जो हमारे मन में शक है वो क्लियर हो सके। लगाई गई है। अगर ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तो इतनी पुलिस किसकी सेफ्टी के लिए? क्या इनको किसी तरह का खतरा है जो इतनी भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो भी है उसकी निरपेक्ष जांच हो, पता चले। अगर एक्सीडेंट है हम उस एक्सीडेंट को भी मानेंगे, अगर नहीं है तो अगर कुछ हुआ है, कोई साजिश है तो हमारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं। सड़कों पे उतरोगे आम एक्सीडेंट होता दो दिन गड्डियां नहीं चक्की। वही जैसे ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि नॉर्मल एक्सीडेंट में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इंसिडेंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है उस लोकेशन पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अगर आज गाड़ी उठाई गई है, क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है? अगर हुई है वो पब्लिक किया जाए। और विद इन फ्यू मिनट्स क्यों मतलब ऐसे गाड़ी उठाएगी? विद इन फ्यू मिनट्स ये एकदम इतनी जल्दी एक्शन क्यों हुआ? उस एक्शन की वजह से सभी के मन में शक है, वो शक क्लियर करना चाहिए। बॉडी पे पूरा कोई स्क्रैच नहीं है और ये पोजीशन में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस पोजीशन में कभी भी डेड बॉडी अगर ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो आप इस पोजीशन पे आप कभी आ ही नहीं सकते। कितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, आपने बेल्ट लगाई है नहीं लगाई, और दीप बिना बेल्ट के कभी ड्राइव नहीं करता था। और इस पोजीशन में डेड बॉडी कभी आ ही नहीं सकती। और विद इन 5 to 10 मिनट्स वहां से गाड़ी है कि आखिर ऐसा क्यों किया और क्यों हुआ? और इसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और इसकी जांच होनी बनती है। और जो आप अगर गाड़ी की टक्कर देखोगे तो अगला हिस्सा गाड़ी के पिछली सीट तक आ गया, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है। ये कैसे हो गया? तो आप सर कुछ डिमांड करते हैं कि कुछ इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई पब्लिक फिगर कोई ऐसा चाहने वाला लोगों का कोई जा रहा है तो उसके लिए कोई भी तो वो क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर होना चाहिए वही हम मांग है हमारी कि उसकी क्लैरिटी पब्लिक को देनी चाहिए। क्योंकि आज जैसे भाई साहब ने बताया 50-100 गाड़ियां अभी निकल चुकी हैं और पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग पे दीप सिद्धू का नाम चल रहा है। सो लोग चाहने वाले हैं और उनको क्लैरिटी की बहुत डिमांड है और हम चाहते हैं कि ये क्लैरिटी हमें जल्द से जल्द मिलेगी। एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि दीप भाई किसी भी प्रकार का और कोई ड्रिंक नहीं करता था। उसके ब्लड में आज भी सिंपल ले लो, कोई नशा 1% और ड्रिंक नहीं आएगी। हमारा भाई गया है और मीडिया प्रोपेगेंडा चलाएगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। वो तो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। प्रॉपर उसकी जांच हो। यदि वो कुदरती मौत है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। ये थोड़ी ना है कि हम किसी पे थोपना चाहते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए, हमें फिर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। के बाद और मदद मांगी थी और स्थानीय लोग वहाँ पहुंचे थे और जो केएमपी उसकी एम्बुलेंस है उनके जरिए लेके आए थे। तो आप लोगों को क्या बताया है कि मतलब दीप सिद्धू को हॉस्पिटल लेके कैसे आया गया था? नहीं, बताया यही गया है कि हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस ही आए हैं। कोई भी यदि मिस हैपनिंग होती है तो उसको बाय एम्बुलेंस ही लेकर आया जाता है लोगों की मदद से। और 1.5 घंटा 2 घंटे उसको निकालने में लगे हैं, ये भी मालूम है हमें।
ये पता लगा है वहां से कि 1.5-2 घंटा वो अंदर ही रहे हैं गाड़ी के, तब तक वो वहां, हमें तो लगता है वहां पर ही खत्म हो गए थे, उसको उठाने में ही दिक्कत की गई है। देखो इतनी देरी क्यों, किसी की जान चली जाती है, देरी से एम्बुलेंस पहुंचती है। अब हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, एक आदमी तड़फ के 1.5 घंटा गाड़ी में मर जाता है, हम कहते हैं डिजिटल इंडिया। यही तो प्रशासन की भी तो चूक है ना। ये ठीक है, किसी के ऊपर भी मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हम इस देश के वासी हैं, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि अभी एक्सीडेंट हुआ अभी लेकर हम वहां पर हॉस्पिटल चले जाएं, आदमी को बचा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोताही हुई है।